हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक के सॉल्यूशंस मैं अपनी लास्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। इट सेज अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो सबसे पहले देखिए हम इसकी फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक गर्ल खड़ी है जो कि 1.2 मीटर्स टॉल है, उसकी हाइट 1.2 मीटर्स है। वो यहाँ से, यहाँ उसकी आइज़ है, अपनी आइज़ के लेवल से, तो उसकी आइज़ का लेवल अगर हम लेंगे तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। अब यहाँ से वो एक बलून को स्पॉट करती है, यहाँ एक बलून उड़ रहा है और उस बलून से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ किया जाए तो वो बना 60 डिग्री। और ये जो बलून है ये ग्राउंड से 88.2 मीटर्स की हाइट पर है, तो ये जो हाइट है हमारे पास 88.2 मीटर्स है और ये जो हाइट है ये गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर्स। कुछ देर के बाद वो बलून हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है, यहाँ पहुँचा। यहाँ से फिर से उस गर्ल ने उस बलून को ऑब्जर्व किया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया। पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, अब वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ भी हम इसको ग्राउंड लेवल तक ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए वो बलून जो है 88.2 मीटर्स की हाइट पर उड़ रहा था, तो ये लाइन लें या ये लाइन लें, दोनों ही हमारी एक जितनी है, तो ये हो गई हमारी 88.2 मीटर्स, ये डिस्टेंस हो गया हमारा। और जो गर्ल है उसकी हाइट है 1.2 मीटर्स, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी हाइट हो गई वो है 1.2 मीटर्स। अब सबसे पहले हम इसकी लेबलिंग करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए है, ये हम बी ले लेंगे, ये हम सी ले लेंगे, इसे मैं पी ले लेती हूँ, इसे क्यू लिया हमने, इसे एल और इसे एम ले लेंगे। तो जो एल एम है इसमें देखिए वो हमारा ग्राउंड है, जो ए एल है वो हाइट ऑफ गर्ल है हमारी, तो आप इसको लिखेंगे 1.2 मीटर, गर्ल्स हाइट 1.2 मीटर्स। और जो हमारा क्यू एम है ये है हाइट ऑफ बलून अबव ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर जो बलून की हाइट है वो है हमारी क्यू एम। तो अब इस तरह से देखिए, मान ली क्यू एम हमारी 88.2 मीटर्स है, तो इसको हम लिख लेंगे 88.2 मीटर्स। अब अगर क्यू एम हमारी 88.2 मीटर्स है और ए एल हमारी 1.2 मीटर्स है, तो ए एल और सी एम हमारे इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी एम इक्वल्स टू ए एल। तो सी एम कितना हो गया हमारा 1.2 मीटर्स। अब ये पूरी लाइन 88.2, ये पार्ट सी एम 1.2, तो हम क्यू सी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यू सी हमारा क्या निकल के आएगा, क्यू एम माइनस सी एम। क्यू एम में से अगर हम सी एम को माइनस कर दें तो वो क्या हो जाएगा हमारा 88.2 माइनस 1.2 मीटर्स, और इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी 87 मीटर्स। तो जो हमारा QC है वो निकल कर आ गया 87 मीटर्स। अब हमें इसमें फाइंड एक्चुअली क्या करना है, PQ पूछ रहे हैं कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो हमें फाइंड करना है PQ। PQ फाइंड करने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल उठाएंगे ABP, जो ये वाला ट्राइंगल है हम वो उठाएंगे, तो मैं यहाँ लिख लूँगी इन ट्राइंगल ABP। सबसे पहले हम इसमें HP और B देखते हैं कौन कौन से हैं।
ये देखिए ये हमारा 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाली साइड हुई हमारी हाइपोटेन्यूज, 60 डिग्री एंगल अंडर ऑब्जर्वेशन, तो इसके सामने वाली साइड पीबी वो बनी परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड एबी वो बन गई हमारी बेस। अब इसमें हमें परपेंडिकुलर और बेस की नीड है। हाइपोटेन्यूज एपी का हमें कोई यूज़ नहीं है इस फिगर में, हमें परपेंडिकुलर चाहिए और बेस, तो इसलिए हम यहाँ पर कौन सा टी रेशियो अप्लाई कर सकते हैं, टैन या कॉट, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ टैन थीटा, थीटा है हमारा 60 डिग्री, ए बी पी ट्राइंगल में थीटा 60 डिग्री है, टैन का फॉर्मूला पी अपॉन बी, टैन 60 की वैल्यू √3, पी है हमारा पी बी, देखिए यहाँ हमने लिखा है, और बेस है हमारा ए बी। अब देखिए जो पी बी है वो हमारा किसके इक्वल होगा, क्यूसी के, फिगर में हम देख सकते हैं, और क्यूसी हमने कितना कैलकुलेट करा है 87, तो पीबी जो है क्यूसी है और क्यूसी हमारा 87 है, तो पीबी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 87। तो इस तरह से ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी 87/√3, और अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं तो ये बन जाएगा 87/√3 इंटू √3/√3, तो ये मेरा बन गया 29√3। सिंपल। अब देखिए, अब हम लेंगे ट्राइंगल ए सी क्यू, ये दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें भी हम सबसे पहले एच पी और बी लिख लेंगे, कौन कौन से हैं। देखिए ये हमारा 90 डिग्री, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज बनेगी, 30 डिग्री इज द एंगल, एंगल के सामने वाली साइड क्यू सी वो बनी परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड ए सी वो बनी बेस। इस ट्राइंगल में भी हमें सिर्फ पी और बी की ज़रूरत है, तो इसमें भी हम टैन थीटा अप्लाई कर देंगे। पी और बी चाहिए हमें, तो टैन और थीटा कितना है हमारा इसमें 30 डिग्री, टैन का फॉर्मूला पी अपॉन बी, टैन 30 की वैल्यू 1/√3, जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा क्यू सी, और बेस है हमारा इसमें ए सी। और ए सी जो है, देखिए हम ए सी, चलिए इसको बाद में भी कर सकते हैं, नहीं तो हम चाहें तो ए सी को यहीं पर ए बी प्लस बी सी में ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारा आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू क्यू सी √3, और ए सी की वैल्यू है हमारे पास ए बी प्लस बी सी, क्यू सी की भी हमारे पास वैल्यू निकल चुकी थी यहाँ पर 87√3, और ए बी की भी वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है 29√3 प्लस बी सी। सिंपल। तो इससे बी सी की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी हमारे पास 87√3 माइनस 29√3। अब 87 में से हम 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 58√3। तो ये हमारी BC की वैल्यू आ गई, और जो BC की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू होगी हमारी PQ की। PQ इज इक्वल टू BC, इसीलिए PQ की वैल्यू भी 58√3 मीटर्स होगी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन 14 समझ में आया है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 says, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of tower with a uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower. देखिए, सबसे पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक हाईवे है, हाईवे के इस एंड पर एक टावर है, टावर की टॉप से एक कार को ऑब्जर्व किया जा रहा है। यहाँ पर एक कार है जो टावर की तरफ मूव कर रही है, तो जब यहाँ से उसके
एंगल ऑफ डिप्रेशन को ऑब्जर्व किया। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनाएंगे। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारा 30 डिग्री। तो ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये एंगल कितना हो गया हमारा 30 डिग्री। अब कहा जा रहा है कि ये कार यहाँ से चलते चलते कुछ यहाँ इस पोजीशन पर पहुंची, तो फिर से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व किया गया, और अब जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व किया गया वो आया हमारा 60 डिग्री। तो ये जो एंगल अब बन के आया है ये है 60 डिग्री। तो ऑल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से ये एंगल भी हमारा कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये कहा गया है क्वेश्चन में कि यहाँ से यहाँ तक आने में, ये पोजीशन चेंज करने में, या जो ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कार को 6 मिनट्स लगे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कार को कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेबलिंग करते हैं A, B, C, D। अब इसमें AB क्या है हमारा टावर है, AC क्या है वो हमारा हाईवे है, C जो है वो हमारी इनिशियल पोजीशन है कार की, और D जो है वो फाइनल पोजीशन है। तो अब देखिए अगर ये C इनिशियल है और F फाइनल, फाइनल या कहें सेकंड पोजीशन, क्योंकि अभी वो मूव भी कर रही है तो हम इसको सेकंड पोजीशन लिख लेते हैं, इट वुड बी बेटर। सेकंड पोजीशन ऑफ कार है ये। तो जो CD है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बन गया। CD डिस्टेंस है हमारा जो कार ने ट्रेवल करा है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम तो हमें गिवन है कि 6 मिनट्स लगे हैं कार को C से D आने में, लेकिन स्पीड हमें कुछ भी गिवन नहीं है। तो इसलिए हम एज्यूम कर लेंगे जो कार की स्पीड है वो है v, और टाइम टेकन जो उसको लगा है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है 6 मिनट्स लगे हैं। तो CD जो है ये हमारा किसके इक्वल आ गया 6v के इक्वल। दिस इज द डिस्टेंस। तो इसे हम कह सकते हैं ये हमारा मीटर्स में है, 6v मीटर्स। अब CD की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसी तरह देखिए जो DA है, अब कार ने इसके आगे यही डिस्टेंस ट्रैवल करना है, यहाँ से यहाँ तक अगर पहुँचेगी तो डिस्टेंस DA ट्रैवल करेगी। तो इस डिस्टेंस का फॉर्मूला भी क्या रहेगा स्पीड इनटू टाइम। अब कार कांस्टेंट स्पीड पर चल रही है तो स्पीड v, और टाइम हमें इसमें मालूम नहीं है, टाइम हमें फाइंड करना है, तो हम टाइम एज्यूम कर लेंगे t। तो जो DA डिस्टेंस है वो हो गया हमारा VT मीटर्स। ऑलराइट, अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल ABD उठाएंगे। इन ट्रायंगल ABD ये 90 डिग्री है हमारा, तो इस हिसाब से हम HP और B लिखते हैं। 90 के सामने वाली साइड BD हाइपोटेन्यूज, 60 के सामने वाली साइड AB परपेंडिकुलर, और AD बेस बन गया। तो इस क्वेश्चन में भी हमें परपेंडिकुलर और बेस की ज़रूरत है, तो इसलिए हम इसमें भी tan थीटा अप्लाई कर देते हैं। तो tan थीटा कितना है हमारा 60, tan 60 इज इक्वल टू P अपॉन B। tan 60 हमारा √3, परपेंडिकुलर है हमारा AB, बेस है हमारा AD। अब देखिए AD हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर चुके हैं VT, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं √3 इज इक्वल टू AB अपॉन VT। तो AB की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई √3 VT। ये हमारे पास AB की वैल्यू आ गई। अब देखिए अब हम उठाएंगे ट्रायंगल ABC। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ इन ट्रायंगल ABC। इसमें भी हम सबसे पहले HP और B कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 90 के सामने वाली साइड BC हाइपोटेन्यूज, 30 के सामने वाली साइड AB परपेंडिकुलर, और नीचे AC जो है वो हमारा
बेस बन जाएगा। और AC को हम क्या लिख सकते हैं, CD प्लस AD। देखिए फिगर में देखिए ये AC है, तो अगर CD में मैं AD को ऐड कर दूं तो वो AC बन जाएगा, वो हमने यहाँ लिख लिया। अब इस ट्राइंगल में भी हमें सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस की नीड है, तो फिर से हम tan अप्लाई करेंगे। थीटा इस बार कितना है, 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल्स टू P अपॉन B। tan 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर है हमारा AB, बेस है हमारा CD प्लस AD। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, CD प्लस AD इक्वल्स टू AB√3। अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए CD की वैल्यू हमारे पास यहाँ आई थी 6V प्लस AD की जो है हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आई थी VT इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है, √3VT। तो मैं इसको सॉल्व करूँगी, ये मेरा बन जाएगा √3VT माइनस VT। इस VT को हमने इधर शिफ्ट किया, तो 6V इक्वल्स टू VT। यहाँ पर हमारा √3 मिसिंग है, इसको 1 मिनट हम दोबारा से करते हैं। ये स्टेप्स एक √3 मिस हो गया हमारा। ये था हमारा CD प्लस AD इक्वल्स टू AB√3, और जो CD की वैल्यू आई थी वो थी 6V प्लस AD की जो वैल्यू थी वो थी VT इक्वल्स टू AB की वैल्यू थी हमारी √3VT, और एक ये √3, ये हमारा पहले मिस हो गया, तो इसको हम लिख लेंगे 6V प्लस VT इक्वल्स टू √3 इंटू 3VT। इसको अब शिफ्ट करते हैं, 3VT माइनस VT इक्वल्स टू 2VT। तो हमारा T कितना आ जाएगा, आप देखिए 6V अपॉन 2V, ये T की वैल्यू आ जाएगी। तो T हमारा इसमें निकल कर आ गया 3 मिनट, क्योंकि हमें उसकी जो यूनिट दी हुई है वो मिनट्स में है, तो टाइम हमारा निकल कर आ गया 3 मिनट्स। आई होप आपको 15th क्वेश्चन की सॉल्यूशन भी समझ में आई है। तो अब हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 16th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 सेज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 and 9 meters from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of tower is 6 meters. देखिए फिगर ड्रॉ करते हैं। इसमें सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये एक टावर है। टावर को दो अलग अलग पोजीशन से ऑब्जर्व किया जा रहा है, एक इस पोजीशन से और एक इस पोजीशन से। तो ये दो हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन बने हैं, और मान लीजिए अगर हम इसकी लेबलिंग करें A, B, C और D, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो D पॉइंट है ये 4 मीटर्स की दूरी पर है, और जो C पॉइंट है ये हमारा 9 मीटर्स की दूरी पर है फुट ऑफ टावर से। और दूसरा हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल C और एंगल D ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री हमें मालूम है वो एंगल्स हैं जिन दोनों का सम मिलाकर 90 डिग्री होगा। तो अगर C को हम थीटा मान लें तो एंगल D कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। सिंपल, तो यहाँ हम लिख देते हैं थीटा और यहाँ हम लिख देंगे 90 माइनस थीटा। अब इस क्वेश्चन में जो AB है वो हमारा गिवन है कि वो टावर है, और हमें प्रूव करना है कि इसकी हाइट 6 मीटर्स है। वी हैव टू प्रूव इट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड नहीं करनी है वैल्यू, हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसमें उठाते हैं ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC देखिए इसमें ये 90 डिग्री है हमारा, तो 90 के हिसाब से हम HP और B कैलकुलेट करते हैं। 90 के सामने वाली साइड BC, हाइपोटेन्यूज थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड AC बन गई हमारी बेस।
इसमें हम अप्लाई करेंगे tan थीटा। tan का फॉर्मूला हमें मालूम है P/B है। थीटा की कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसे एज सच लिखेंगे। परपेंडिकुलर है हमारा AB और बेस है हमारा AC। अब देखिए AC की वैल्यू हमें गिवन है 9 मीटर्स, तो वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं AB/9। अब इसी तरह से हम दूसरा ट्रायंगल उठाएंगे, इन ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल। इसमें भी हम H, P और B कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 90 के सामने वाली साइड BD, ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड AB परपेंडिकुलर बनेगी और रिमेनिंग साइड जो है वो बनेगी बेस। इसमें भी हम tan अप्लाई करेंगे। अब देखिए इसमें जो एंगल है वो एक्चुअली है 90 माइनस थीटा। थीटा नहीं है इस केस में, हमारे पास 30, 60, 45 कोई वैल्यू नहीं है। 90 माइनस थीटा है तो हम उसको एज सच ही यूज़ करेंगे। इसका फॉर्मूला P/B, तो ये हमारा बना tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू थी AB और बेस था हमारा AD। अब ये बन गया tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू AB/4, क्योंकि AD की वैल्यू देखिए हमें यहाँ फिगर में 4 गिवन थी। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा जो है हमारा, हमें मालूम है ये आइडेंटिटी है हमारे पास cot थीटा, तो इसकी जगह हम लिख देंगे cot थीटा इक्वल्स टू AB/4। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस निकल कर आ गई हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। यही इस क्वेश्चन की मेन ट्रिक है जो हमें अप्लाई करनी है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू के लेफ्ट में इधर लिखा है tan और इस इक्वेशन की लेफ्ट में इक्वल टू के लिखा है कॉट थीटा, तो LHS को हम LHS से मल्टीप्लाई करेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। इसी तरह से जो RHS है AB इंटू 9 और इसकी RHS है AB इंटू 4, हम इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए जो कॉट थीटा है वो है हमारा 1/tan थीटा, तो कॉट को हम इस तरह से लिख देंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, AB²/36। ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू AB²/36। इसको अगर अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, AB² इज इक्वल टू 36। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी AB इज इक्वल टू √36 और √36 की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 6। तो AB टावर की जो हाइट थी वो हमें प्रूव करनी थी 6 मीटर्स और वो हमने प्रूव कर दी। आई होप आप सबको 16th क्वेश्चन भी समझ में आया है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।